हाल ही में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला पीएम बता दिया, लेकिन क्यों? आखिर अपने ही पार्टी के नेता नरसिम्हा राव से नफरत क्यों करते हैं कांग्रेसी? क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को उनकी काबिलियत से डर लगता था। उन्हें डर था कि कहीं राव साहब अपनी काबिलियत की वजह से उनकी कुर्सी न छीन ले। शायद यही वजह थी कि साल 1973 में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश में नरसिम्हा राव की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही नहीं, बाद में राजीव गांधी ने भी नरसिम्हा राव के साथ वही व्यवहार किया। राजीव गांधी ने पार्टी के इतने बड़े नेता को लोकसभा चुनाव में टिकट देने से ही मना कर दिया, लेकिन कहते हैं किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। नेहरू गांधी परिवार के नाक अड़ंगेबाजी के बाद भी नरसिम्हा राव ने नांदयाल से लोकसभा चुनाव लड़ा और 5,80,000 वोटों से जीतकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। नेहरू गांधी परिवार की नरसिम्हा राव के प्रति नफरत की कहानी इंदिरा गांधी तक ही खत्म नहीं हुई। नरसिम्हा राव ने कांग्रेसियों को 3 कारण और दे दिए जिसकी वजह से वो आज तक उनसे नफरत करते हैं। राहुल प्रियंका को एवरेस्ट स्टूडेंट बता दिया। सोनिया गांधी राहुल प्रियंका को राजनीति में लाना चाहती थी ताकि आगे जाकर वो भी पार्टी अध्यक्ष और पीएम बन सके, लेकिन नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी के दोनों बच्चों को एवरेस्ट स्तर का छात्र बता दिया। यहाँ तक बोल दिया कि इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, उन्हें पढ़ाई या बिजनेस करना चाहिए। सोनिया गांधी को शायद ये बात इतनी बुरी लगी कि वो नरसिम्हा राव के मरने के बाद भी इसे भूल नहीं पाई। ये बात अलग है कि नरसिम्हा राव की कही बात आज तक सच साबित हो रही है। परिवारवाद का विरोध भारी पड़ा। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसी चमचे सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी में लगे हुए थे। इसी कोशिश में वो नरसिम्हा राव से इस विषय में सलाह लेने गए, लेकिन नरसिम्हा राव ने उनको साफ कह दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ एक ड्रेन की तरह व्यवहार करना जरूरी है? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? लेकिन नरसिम्हा राव शायद ये बात भूल गए थे कि कांग्रेस पार्टी तो नेहरू के हाथ में आने के बाद से ही परिवारवादी ट्रेन बन गई है, जिसके ड्राइवर सीट पर हमेशा नेहरू गांधी परिवार ही रहा है। सोनिया गांधी की राह का कांटा बनना नरसिम्हा राव को इतना भारी पड़ा कि उनकी कीमत उनको मरने के बाद भी चुकानी पड़ी। बोफोर्स घोटाले के फैसले को चुनौती देना। नरसिम्हा राव ने सबसे बड़ी गलती कर दी बोफोर्स घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर। दरअसल हाईकोर्ट ने बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी पर लगाए गए सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन राव की सरकार ने इस फैसले के खिलाफ चुनौती दे दी। अब बोफोर्स घोटाले की पोल खुलने की कोशिश करने की सजा तो उनको भुगतनी ही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1996 में नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। नरसिम्हा राव को नेहरू गांधी परिवार के प्रति की गई इन गलतियों का खामियाजा जीते जी तो भुगतना ही पड़ा, निधन के बाद भी भुगतना पड़ा। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव ने जब दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली, उसके बाद उनका शव श्रद्धांजलि के लिए 10 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। अमूमन कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि पार्टी के बड़े नेताओं के निधन के बाद शव को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी मुख्यालय पर रखा जाता है, लेकिन नरसिम्हा राव के शव वाहन को गेट पर ही रोक दिया गया। उनके शव को अपनी ही पार्टी के मुख्यालय में रखे जाने की अनुमति नहीं मिली। सोचिए, ये है कांग्रेसियों का हाल। जब ये लोग अपनी पार्टी के काबिल नेताओं की काबिलियत से इतना जलते हैं, अपनी पार्टी के नेता को सच बोलने की वजह से इतनी नफरत कर सकते हैं, तो फिर देश के काबिल और ईमानदार लोगों को क्या आगे बढ़ाएंगे?